हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम कई वीडियोज हम लोग कर चुके हैं, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसमें हम 5.1 कर लिए हैं, 5.2 कर लिए हैं और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम बताएंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में से कुछ जैसे कि हमने फॉर्मूला बताया है उसमें टर्म इस्तेमाल हुआ है ए एन डी ए एन और एस एन। ये 5 टर्म इस्तेमाल हो रहा है और ये पांचों टर्म में से क्वेश्चन में कोई भी 2, 3, 4 इस तरह का चीज़ें दिया हुआ रहेगा और हमको जो रिमेनिंग जो अननोन टर्म है उसको निकालना होगा। तो निकालने के लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको हम नोट कर लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया है a = 5, d = 3। a = 5, d = 3, an = 50। अब फाइंड क्या करना है, n और sn। ठीक है, n और sn को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन में an है और a और d है तो हम किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, अब an की जगह पर हमारे पास 50 है, यूज कर दिए। a की जगह 5 है, पुट कर दिए। n - 1 एंड d की जगह 3 है, पुट कर दिए। अब इसमें एक अननोन टर्म है n जिसको कि हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, 50 3 इंटू n 3n, 3 इंटू 1 3। ठीक है, 5 से 3 - 2 3n। ठीक है, 3n इधर आएगा और 50 उधर चला जाएगा। 3n उधर से इधर आया, माइनस में हो गया। 50 उधर गया तो माइनस में हो गया। माइनस करके -48 आया और जो कि दोनों माइनस कैंसिल और n की वैल्यू हमारा 48/3, दैट मीन्स 16 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद इसी में एक नेक्स्ट एक चीज और पता करना है, Sn, दैट इज सम ऑफ n टर्म। अब हमारे पास n भी मिल गया है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर जो जो चीज यहाँ पर है उसको लगा देंगे। n की वैल्यू हमारा 16 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 5 दिया हुआ है, n 16 दिया हुआ है एंड d हमारा 3 दिया हुआ है। ठीक है, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, ये 10 हो गया। 16 - 3 15 हो गया, इंटू 3 8 45 ऐड कर दिए तो 55 हुआ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 440 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से सॉल्व हो गया। इसमें हमने क्या बताया, क्या गिवन है उसको पहले नोट कर लेंगे और उसके बाद जो अननोन टर्म है उसको हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे।
अब हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35। ये दो चीजें हमारे को दिया हुआ है और d एंड s13 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी हमारे पास एक आध चीज छुपा हुआ फॉर्म में होगा। उसमें ये क्या है हमारे पास, जैसे कि a13, a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35। तो इस टर्म के लिए हमारे पास m इक्वल टू 13 है, ये समझना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो निकालना है और जो दिया हुआ है, तो a 13 दिया हुआ है, तो हम किस चीज का फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, an का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, a 13 35, a इक्वल टू 7, n माइनस 1, d n हमारे पास पता है 13 माइनस 1 एंड d। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे को d का वैल्यू आ जाएगा। 13 माइनस 1 12d, 12d को लेफ्ट लेकर आएंगे माइनस में आएगा, 35 को राइट लेकर जाएंगे माइनस में आएगा। ये हो गया हमारा 28 माइनस में आया, दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो गया बाई 12। ठीक है, 4 से कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। ये हमारा d की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब d की वैल्यू आने के बाद हम इसको Sn का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो S13 भी आ जाएगा। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 13, 2, a की वैल्यू 7, n 13। अब d भी हमको यहाँ पता हो गया है, लगा देंगे 7/3, 13/2 14, 12, 7/3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक कट गया, ये 3 4 जा 12। ठीक, 7 4 जा 28। अब क्या आ गया इसके बाद, 28 एंड 14 जब प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 42 एंड 2 एंड 42 कैंसिल होगा तो 21 आएगा। अब 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 27, 1 कैरी वाला जोड़ के 273। राइट है, आंसर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिर से कुछ चीजें दिया हुआ है। a12 इक्वल टू 37 दिया हुआ है। a12 इक्वल टू 37, d इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3, a एंड s12 फाइंड करना है, a फाइंड करना है, s12 फाइंड करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो a12 एंड d दिया हुआ है, तो यहाँ जो a12 दिया हुआ है दैट मीन्स m की वैल्यू हम यहाँ पर 12 डालेंगे
और यहाँ पर फिर से हम A12 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A12 का फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करना होगा, AN का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, AN A12 राइट है। A की वैल्यू क्या है नहीं पता है, N की वैल्यू क्या है 12 है, D की वैल्यू क्या है 3। अब A12 भी हमको पता है, उसकी वैल्यू 37। इसको आप सॉल्व करेंगे 11 × 3। ठीक है, अब यहाँ से हमारा A का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा A 11 3 जा 33, और A को हम लेफ्ट लेकर आएंगे, 37 को राइट भेजेंगे, सॉल्व हो जाएगा। 37 राइट में गया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होके -4 आया, बड़े वाले का साइन आया, दोनों साइड कैंसिल हो गया, A = 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से A की वैल्यू सॉल्व हो गया। अब S12 का वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से SN का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा वो भी सॉल्व हो जाएगा। SN n/2 2A n-1 n t। ठीक है, अब इसके बाद हम n की जगह पर जो वैल्यू था वो हम यूज कर देंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है 12, 2 A की वैल्यू क्या आया हमारे पास 4, n की वैल्यू 12, D की वैल्यू 3। ठीक है, 12 को 2 से अगर हम कट किए तो ये आ गया 6, 4 × 2 8, 12 × 1 11 राइट। ठीक है, बहुत आसान लग रहा होगा बनाने में, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 फॉर्मूला है और सिर्फ 4 फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाता है। सिर्फ बनाने का तरीका सीखना है। 11 × 3 33। ठीक, ऐड कर दिए तो 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, इससे एक बार आंसर देख लेंगे। ठीक है, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास A3 = 15 और S10 = 25। फाइंड क्या करना है, D and A10, D and A10 फाइंड करना है, राइट है। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा उन लोगों से अलग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी तक हम जो बना रहे थे उससे थोड़ा अलग है। क्या है, A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, ना तो A दिया हुआ है, ना D दिया हुआ है, ना N दिया हुआ है। N हालांकि इसमें छुपा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम AN का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार हम S10 का फॉर्मूला यूज करेंगे और देखते हैं क्या आता है। ठीक, AN A + n-1D। अब हमारे पास क्या है A3, तो हम A3 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A भी नहीं पता है, N यहाँ पर पता है 3 and D। A3 हमारे पास पता है, कितना है 15, A + 2D। ठीक है, इसको पूरा रिवर्स कर देंगे, पूरे लेफ्ट
कंटेंट्स को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में सेंड कर देंगे, और जब पूरी तरह से एक्सचेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, क्या आया, a + 2d = 15। हमने बोला सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगा। एक इक्वेशन हमारा बन गया। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, उसको यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर Sn है, Sn का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक, ये क्या है, S10 10/2 10 - 1 d, यहाँ पर भी आ गया। सिर्फ n की वैल्यू पता है, उसको हम लगा दिए, और अगले स्टेप में S10 का वैल्यू हमारे पास 125 है, उसको भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10, 2 से कट गया तो 5 आ गया, ये 2a एंड ये माइनस करके 9d। 5 को हम लेफ्ट में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कट गया तो ये आ गया 25, और काटने के बाद हम फिर पूरी तरह से लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देंगे तो ये आ गया हमारा 2 + 9b = 25, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास। तो जब हम A3 का भी वैल्यू पुट करने का प्रयास किए तो एक इक्वेशन बना, S10 का भी यूज किए तो एक इक्वेशन बना, सॉल्व अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम यहाँ देखें कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन आया है, तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A और D निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन a + 2d = 15, 2a + 9d = 25। अब हम याद करना होगा कि चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया, यहाँ एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। कई मेथड है, उसमें से एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो इसकी कोएफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, इसकी कोएफिशिएंट को यहाँ, इसमें क्या है 2, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, इसमें कोएफिशिएंट, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 × a 2a, 2 × 4 4d, 2 × 2 = 4d, 2 × 15 30, 1 × 2a 2a, 1 × 9 90, 1 × 25। ठीक, साइन चेंज कैंसिल। ठीक, अब हम इसका जो प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, 9d में से 4d - 5d आया और माइनस का साइन आया। 30 में से 25 माइनस हुआ, 5 आया और माइनस का साइन आया। दोनों साइड माइनस, दोनों साइड माइनस नहीं है, ये d की वैल्यू 5/5 कट के 1 आ गया, और ये क्या आया, -1। अब हम d की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो a का वैल्यू आएगा, देखिए एक d हमारा आ गया, ये आंसर पूछ रहा था, हमने ला दिया। दूसरा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम उसको यूज करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a + 2d = 15, राइट, -1 है, d की वैल्यू -1 है, यूज कर दिए। 15 2 15 क्या हो गया, 70। a की वैल्यू यहाँ पूछा नहीं था, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको A10 फिर से निकालना है। ठीक है, तो A10 निकालने के लिए हमको a भी निकालना पड़ा, और उसके बाद हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, और
A10 भी निकाल देंगे, राइट। A10, A की वैल्यू कितना है 17, N 1, D की वैल्यू -1, जिसका जो वैल्यू निकाले हैं उसको यूज किए। A10, N का वैल्यू 10 हो गया, N की जगह 10 यूज कर दिए। 9 इंटू -1, ये क्या हो गया 8। आ गया आंसर, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 से हम क्या सीखे कि सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो इक्वेशन बनेगा। जब इक्वेशन बनेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों में से किसी से सॉल्व करेंगे। जो बाकी जो टर्म में एलिमिनेशन करके आया उसको यूज करेंगे, और अदर टर्म जो है जो निकालना है वो निकाल लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है d इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75। ठीक है, A एंड A9 फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमारे पास जो n है कभी कभी साइलेंट मोड में होता है, उसको वहां से खोज कर लिखना होगा। ठीक, ये हम गिवन है, ये निकालना है। किसका दिया हुआ है S9 का Sn के लिए फॉर्मूला एक बार यूज कर लेते हैं। ठीक, क्लियर, राइट। S9 का वैल्यू कितना है हमारे पास S9, तो n की जगह क्या लगाएंगे 9, 2a नहीं पता है, n 9 है, d 5 है। ठीक है, अब हमारे पास S9 का वैल्यू 75 है, उसको भी लगा दिए। 9/2, 9 - 1 8 × 5। ठीक है, इसको हम इधर लेकर आ गए तो 2 आकर मल्टीप्लाई हुआ, 9 आकर डिवाइड हुआ, 2a और ये 40। ठीक है, इसको बनाएंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 से कटेगा तो 25, 25 इंटू 2 50/3, 2a। अब हमको जिसको सॉल्व करना है वो राइट साइड में है, तो एक बार हम पूरे को लेफ्ट और पूरे को राइट कर देंगे। अब इसके बाद इस 40 को हम राइट में भेज देंगे। अब इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 2a, यहाँ एलसीएम आएगा हमारा 3 से 3 डिवाइड हुआ 50, और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा वो एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 40 120। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 70/3 -70, क्योंकि बड़े वाले में माइनस का साइन है। ए को सॉल्व करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाने के बाद ये कट गया हमारा, तो आ गया 35, तो ए का वैल्यू हमारे पास आ गया -35/3।
3 जो कि हमको चाहिए था और वो एक हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या निकालने बोला जा रहा है, A9। तो A9 निकालने के लिए A का फॉर्मूला लगाएंगे n का और A9 हम निकाल देंगे। राइट, A की जगह क्या आ गया हमारे पास -35, n की जगह 9, D की जगह 5, ठीक है। अब ये LCM आ गया 3 कट गया तो 35, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वो LCM से मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। डायरेक्टली करने का मेथड बता रहे हैं, नहीं तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, 1 से इसको डिवाइड किया 3 आया और 3 × 40 120 आया, और प्लस माइनस करके 85/3 आया जो कि प्लस साइन आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। राइट।